हिंदुस्तानी शायरी में जब हिंदी और उर्दू एक साथ मिले तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसा एक शख्स होता है, और जब शायरी और सियासत मिले तब इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई शख्स होता है। जबरदस्त है पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? स्टेज पे देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। ये आप पर छोड़ते हैं। अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है, किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। क्या मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वो एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो खुद से आंख मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना ख़राब नहीं हुआ हूँ, और कोशिश करूँगा कि कभी उतना ख़राब ना हो, ये आवाम से भी वादा करता हूँ। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में? हाँ, 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उससे बात करता हूँ और उसके मुद्दों पर बात करता हूँ, शायरी के लहजे में बात करता हूँ, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। लहजा क्या होता है वो? शायराना। जैसे आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है, कितने युवा हैं यहाँ पर जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं? बहुत कम। ये हाथ बढ़ने चाहिए, इस सेशन के अंत तक ये हाथ बढ़ने चाहिए। हाँ, बहुत कम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देख लेना। अज़ीज़ साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी से जब एंकर ने कुछ सवालात किए, उनसे कुछ मामलात पर, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कितनी खूबसूरत अंदाज में एंकर के जवाब दिए कि एंकर को दंग कर दिया और उन्हें जो था एंकर को खामोश कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी के ऐसे लाजवाब जो थे उनके सवालों के जवाब थे। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, बेहतरीन शायर है और एक बेहतरीन लीडर है। तो एंकर के किस अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब दिए कि एंकर भी दंग रह गई। आइए ज़रा ये वीडियो आप मुकम्मल देख लीजिए।
आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और आप आग और पानी का जिक्र कर रही थी तो इनके नाम एक शेर के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। और इस दौर की जो सच्चाई है कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। क्या बात है। शुक्रिया। अब हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग हैं या पानी हैं, आप पानी या आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं। शब्द आपकी जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है। इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और ख़ासतौर से मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के दर्द को ज़्यादा जल्दी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूँ। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है। और शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूँ, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा, ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और ज़ोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है।
लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो अजीज साथियों, तो आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल सुन ली। इस वीडियो के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने एंकर के कितनी खूबसूरत तरीके से जवाब दिए कि एंकर भी इमरान प्रतापगढ़ी के जवाब सुनकर दंग रह गई। जी हाँ अजीज़ दोस्तों, तो चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी एक पढ़ी लिखी और जानी मानी शख्सियत है और पढ़ने के और लिखने के मामले में बहुत आला मेयार पर हैं, उनके सामने एंकर भी लाजवाब हो गई। इमरान प्रतापगढ़ी की बेहतरीन ये आप लोगों ने स्पीच सुन ली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।